हुई थी लड़ाई, सुनो सुनो देखिए सुनो, लड़ाई शेर बनो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, से तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, से तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। अरे बदमाशियों से जरा बाज आओ, थोड़ा किताबों से भी दिल लगाओ। क्या कसम हम पढ़ेंगे दबा के, मगर तुम भी देखो किताबों से आगे। पढ़ो जरा आगे बढ़ो, लेकर नहीं दो पढ़ो, डरोगे तो ठेंगा मिलेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, से तुम खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, से तुम खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। तीसरा मुझे याद है, ये प्रश्न हर बार आया है, तो भी इन्हीं समस्याओं का सामने की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो, तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ट्राई, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस है। इस समस्या को जरूर अनुभव किया। अब सवाल बैठने की दिक्कत हो रही है, कंप्यूटर में चले गया, खुद चालू हो गया। उससे आप तैयार करते हैं हा? क्योंकि आपने मन से तय कर लिया और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को इसे जीतना है, ये तो संकल्प करना। दूसरा कि जरा दबाव के प्रकार देखें, रखा है सुबह 4 बजे उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ाई करना है, आपने तो आंसर सॉल्व करके ही जीतना है और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। हमने स्लोली इंप्लीमेंट करना चाहिए। भाई कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपको, आज 8 दूंगा, फिर मुझे बना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं, तो एक खुद ही दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, माँ बाप प्रेशर पैदा करते हैं। तो मेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है, ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है, रनिंग कमेंट्री, और कभी माँ खतरी आती है तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, कभी पापा तक जाते हैं तो बड़े बड़े की कमेंट्री शुरू हो जाती है। और वो अगर कम पड़ता है स्कूल में टीचर की, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इसलिए से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार हर परिवार ऐसे स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। उसकी एक सिस्टमेटिक थियोरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन पीएम सर एवं अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक अभिभावक भाग्य लक्ष्मी जी हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Class 11 student from PM Sri Kendriya Vidyalaya No. 1 Calicut of Ernakulam region. Sir, could you please guide us on how in this competition लक्ष्मी जी, दृष्टि और स्वाति द्वारा पूछे गए प्रश्नों में
पीयर प्रेशर और कंपटीशन से होने वाली चिंता तथा इसके कारण रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से कैसे बचें? अगर जीवन स्पर्धा न हो तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्चे ने, हेल्दी कंपटीशन, कि कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा भी इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, कभी कभी जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए। और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मेरे दिव्यांग बच्चे, उनकी कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं। 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां हैं, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते? सचमुच में ये वीडियो। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है भाई? 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? खुद से कर रही है कि वो 100 में से 90 आया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सके। आप अपने से तेज तरार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में, उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए आपने। जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो। अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए, जिनको अपने पराक्रम, अपनी सफलताएं, अपनी सिद्धियों के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। वो भी एक प्रकार से बच्चे के अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत नुकसान करता है। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर अगर मेथड, अपने दोस्तों से स्पर्धा और ईर्ष्या के भाव में न डूबे। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं तो मिठाई वो बांटता है। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं कि जो बहुत अच्छे नंबर से आए हैं लेकिन दोस्त नहीं आया, इसलिए उसने अपने घर में पार्टी नहीं की, फेस्टिवल नहीं मनाया, तो मेरा दोस्त पीछे रह गया। ऐसे भी तो दोस्त होते हैं। और क्या दोस्ती लेन देन का खेल है क्या? जी नहीं, दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है। जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना तो दोस्ती होती है। और ये जो दोस्ती होती है ना,
एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे। अब फिर जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, बिना कारण हमारी शक्ति समय वेस्ट करता है, हमने खुद में ही खोए रहना चाहिए। और जैसा ही क्वेश्चन पेपर आ जाए तो कभी कभी तो आपने देखा होगा कि अगर आप फर्स्ट बेंच पर आपका नंबर आया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पीछे से, तो आपका दिमाग फट जाता है। देखिए मेरे से तो 5 मिनट पहले उसको मिलेगा, मुझे 5 मिनट बाद में मिलेगा, ऐसा होता है ना। ऐसी चीजों में अपना दिमाग खपाओगे कि पहले क्वेश्चन पेपर मुझे मिला कि 20 नंबर के बाद मिला, तो आप अपनी एनर्जी, आप परिस्थिति तो पलट नहीं सकते, किचन में वहां से दूर आप खड़े होकर नहीं कर सकते, पहले मेरे देखो, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो आपको पता है ऐसा होता, फिर ऐसे ही अपने आप को एडजस्ट कर सकते। एक बार आप ये पक्षी की आंख वाली कथा तो सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में आता है तो नहीं, पेड़ भी दिखता है, पत्तियां भी दिखती है, तब आपको वो पक्षी की आंख नहीं दिखती। पढ़ते हैं उसको जीवन में लाने का मौका होता है। तो पहली बात तो ये है कि इन सारी बाह्य चीजों से आप, दूसरा परीक्षा में घबराहट का कभी कारण ये होता है कि अच्छा होता मैं वो क्वेश्चन पहले कर लेता, तो इसका उपाय ये है पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, फिर मन से तय कीजिए कर जाएगा, और उसी प्रकार से अपना समय तय कर लीजिए। अब खाना खाते हैं, खाने के लिए बैठते हैं तो घड़ी देख करके थोड़े खाते, 20 मिनट में खाना खाना, इतने में 20 मिनट भी हो गया और खाना भी हो गया। इसके लिए कोई घड़ी और कोई बेल थोड़ा लगता है कि चलो अब खाना शुरू करो, अब खाना बंद कर रहा था। दूसरा मैंने देखा है आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है, आप एग्जाम देने जाते हैं, मतलब आप फिजिकली क्या करते हैं, आप फिजिकली पेन हाथ में पकड़ करके लिखते हैं, यही करते हैं। दिमाग अपना काम करता है, लेकिन आप क्या करते हैं, लिखते हैं। आईपैड के कारण, कंप्यूटर के कारण, मोबाइल के कारण